हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। बैकवर्ड चिल्ड्रन यानी कि पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें दो टॉपिक रह गए थे। एक तो पिछड़े बालकों के प्रकार और एक पिछड़े बालकों की शिक्षा कैसे की जाए। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक कवर करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बालकों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो मानसिक मंद बालक होते हैं। ठीक है, तो मानसिक मंद बालक भी पिछड़ सकते हैं। कैसे? जैसे जो मानसिक मंद बालक होते हैं, क्या होता है, अपनी मानसिक मंदता के कारण वो किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो जो मानसिक मंद के अंतर्गत बालक आते हैं वो भी पिछड़े बालकों के अंतर्गत भी आ सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो मानसिक मंदता के कारण कोई विषय वस्तु है या कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो सामान्य बच्चों की तुलना में देर से सीखते हैं। ठीक है, सामान्य बच्चों की तुलना में वो सही से सीख नहीं पाते हैं या देर से सीखते हैं। तो इस कारण से वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बालक भी पिछड़े बालकों में आ जाते हैं। फिर इसके बाद है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। कई ऐसे बालक होते हैं जिनकी शरीर में कुछ समस्या होती है। ठीक है, कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे ठीक से देख ना पाना, सुन ना पाना। कोई रोग ही हो सकता है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन रोग के कारण वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं। तो इस कारण से भी कई बार क्या होता है, बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालक भी पिछड़े बालक हो जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जो कि होशियार होते हैं। ठीक है, पढ़ने में हो, खेल कूद में हो या किसी चीज़ में वो होशियार है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, मान लो कोई एक बालक है जो कि होशियार है लेकिन वो फुटबॉल खेलने में या क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो वहाँ पर तो वो ट्रॉफ़ी जीत रहा है, नेशनल लेवल पे जा रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वहाँ पे प्रदर्शन करने के कारण क्या हो गया कि वो मैथ को उतना समय नहीं दे पा रहा है, मैथ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा। तो क्या हो गया, मैथ के सब्जेक्ट में पीछे रह गया, उसमें उसके मार्क्स कम आने लग गए। एवरेज बच्चों जितना वो नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? उसके अंदर योग्यता थी लेकिन क्या हुआ, उसके पास समय का अभाव था। एक क्षेत्र में ध्यान दे रहा था तो वो दूसरे क्षेत्र में पिछड़ गया। तो ऐसे बालक भी होते हैं जो कि समय अभाव के कारण किसी एक क्षेत्र पर जो है ध्यान देने के कारण दूसरे क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते, तो वो उसमें पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालक भी पिछड़े बालक बन जाते हैं। फिर है शिक्षा के अभाव से जो है पिछड़े बालक हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल वो जाना चाहते हैं लेकिन कुछ रीज़न से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो वो अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पीछे रह जाते हैं। वातावरणीय आदि परिस्थितियों के कारण भी, जैसे कि उन्हें ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा है, ये वातावरणीय परिस्थितियाँ, इनके अंदर कोई भी परिस्थिति ले सकते हैं आप। आर्थिक परिस्थिति भी ले सकते हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ ले सकते हैं। परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं तो सबकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है। या फिर आर्थिक समस्याएं भी है कि पढ़ना चाहता है बच्चा लेकिन आर्थिक समस्याएं तो नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस कारण भी पिछड़ जाते हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे कोई भी बालक जो है वो कक्षा में समान बच्चों की तुलना में, अपनी उम्र के समान बच्चों की तुलना में पिछड़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सारे ही प्रकार के बालक पिछड़े बालकों के अंतर्गत आ सकते हैं। अगर उन्हें वो सुविधाएं, वो साधन नहीं मिलती है तो ये सारे बालक भी पिछड़ सकते हैं। तो ये पिछड़े बालकों के प्रकार हो गए। अब बात आती है कि इनकी शिक्षा कैसे की जाए, कैसे पिछड़े बालकों की शिक्षा की जाए जिससे उनका लाभ हो सके। तो ऐसे बालकों को क्या कर सकते हैं, धीमी गति से सिखाने की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं कि आपने जो है उनको और बच्चों की तरह ही एकदम से एक चीज़ सिखाई और बस आप ये उनसे उम्मीद करें कि जैसे सामान्य बच्चों ने सीख लिया वो तुरंत सीख लिया। आप उनको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं, धीरे धीरे करके सिखा सकते हैं। ठीक है, A4 पहले आपने एप्पल सिखाया, जब वो एप्पल सीख गए फिर आपने A4 एरोप्लेन सिखाया। कहने का मतलब आप उनको स्टेप बाय स्टेप और धीमी गति से सिखाएं तो वो भी सीख सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनकी समस्या क्या है कि वो और बच्चों की तरह जल्दी नहीं सीख पा रहे। तो आप उनको धीमी गति से सिखाने की शुरुआत करें, फिर धीरे 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 उनके लेवल को बढ़ाएं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, लेक्चर मेथड में आप पढ़ा रहे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों को समझ में आ गया, तो आप उसको प्रदर्शन विधि यानी कोई चार्ट बना करके दिखा सकते हैं, या उस चीज़ को अगर प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं तो उस तरीके से दिखा करके सिखा सकते हैं। सरल और रचनात्मक विषय। ठीक है, मतलब कुछ भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि आप ये ना करें कि जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं आप उन्हें एकदम टफ से क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको भी दे दिया, नहीं, उनके लिए सरल और रचनात्मक विषय रखें, सरल और रचनात्मक तरीके से सिखाएं। ठीक है, या उन्हें सरल क्वेश्चन दें फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ करें, इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। ठीक है, सरल तरीके से सिखाएं।
निदानात्मक और उपचारात्मक, जाहिर सी बात है निदान का मतलब होता है उनकी समस्याओं को जानना कि उन्हें क्या समस्या है, क्यों वो नहीं सीख पा रहे, क्यों वो पिछड़े, उनकी क्या समस्याएं हैं। आर्थिक कारण है जिसके कारण से वो बेचारा पिछड़ गया है, या फिर कोई पारिवारिक समस्या है, कोई वातावरण से संबंधित समस्या है, कोई उसको रोग है, कोई परेशानी है, तो उसका निदान करें, यानी उसको जाने पहले उसको क्या समस्या है, ठीक। फिर जो उसकी समस्या है उसका उपचारात्मक शिक्षण दें, यानी कि फिर उसका उपचार करें, ठीक है, कि कैसे उसको उस समस्याओं से दूर रख करके शिक्षित किया जा सकता है या उसको सिखाया जा सकता है। फिर है विशेष स्कूलों की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि सामान्य बच्चों में नहीं पढ़ पा रहा है, सामान्य बच्चों की भी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है और वो भी नहीं सीख पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं जड़ बुद्धि में आते हैं, या बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर समस्याएं कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ना वो सीख पा रहे ना सामान्य बच्चे, तो इनके लिए विशेष स्कूलों की भी व्यवस्था की जा सकती है। श्रव्य दृश्य साधनों का या दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, देखना और सुनना, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टर में देख करके वो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, या टेप रिकॉर्डर है, बार बार उस चीज़ को वो सुन रहे हैं टेप रिकॉर्डर के थ्रू, या कुछ भी ऐसे तरीके हो सकते हैं ऑडियो विजुअल वाले, श्रव्य सामग्री वाले, जिनके द्वारा वो देख करके और सुन करके दोनों ही चीज़ों से वो सीख सकते हैं। फिर है आर्थिक सहायता, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह उनको प्रोवाइड करा देना। अगर कोई बच्चा है जो गरीबी के कारण या आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, आगे की क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें छात्रवृत्ति देना या कुछ थोड़ा कंसेशन दे देना, इस तरीके से उनकी आर्थिक सहायता करके भी उनकी मदद की जा सकती है, उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है कि उन्हें हो सकता है, क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जो बालक मान लो ऐसे है कि जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई एक व्यवसाय का हुनर बहुत अच्छा है, ठीक, जैसे खिलौने बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो उन्हें इस चीज़ का आत्मविश्वास दे सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो, और उन्हें जाहिर सी बात है आत्मविश्वास की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो बालक पिछड़े होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो एक पॉइंट ये भी है कि आत्मविश्वास की शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। फिर उनके अंदर कोई हुनर है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकती है, जिससे अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है या कुछ है तो वो उनके जीवन यापन में बाधा ना बने, ठीक है, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो ये तो कुछ ही पॉइंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम पिछड़े बालकों को भी जो है सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन करने में मदद कर सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पिछड़े बालकों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके केवीएस और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कवर हो गए। अब एक जो पॉइंट बचा हुआ है इसके अंतर्गत वो है दिव्यांग बालक, ठीक है। दिव्यांग बालक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नेक्स्ट वीडियो में दिव्यांग बालक का टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एक या दो वीडियो में वो निपट जाए, कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, अदरवाइज़ दो वीडियो में पूरा दिव्यांग बालक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये जितना भी था क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं टॉपिक उठाऊंगी जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इसकी प्रैक्टिस और प्रीवियस कराने के बाद, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक को उठाऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका क्या कहते हैं सुपर टेट हो या फिर केवीएस पीआरटी हो, टीजीटी हो, केवीएस और सुपर टेट को लेकर के ही फोकस्ड हूँ मैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो भी टॉपिक मैं अभी कवर करा रही हूँ ये वही टॉपिक कवर करा रही हूँ जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो समझने वाले टॉपिक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मार के चले गए, इसीलिए मैंने इन्हें पहले कवर कराया है ताकि आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आपके पास अच्छा समय है कि आप एक एक टॉपिक को एक एक जो भी मैंने बताए हैं, सृजनशील बालक हो गए, चाहे पिछड़े बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक, सब एक एक आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा समझने पर ही डिपेंड करता है। और सबसे पहले मैं वही टॉपिक क्लियर कराऊंगी जो प्रीवियस बहुत पूछे गए हैं, ये जिनके पूछे जाने की उम्मीद है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले वही टॉपिक कवर कराऊंगी मैं पेडागोजी के, उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक हैं वो कवर कराऊंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप यूपी में टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र स्तर पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भर्ती के बारे में जानकारी आती है मैं उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही कोई भी भर्ती की जानकारी आती है, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई नोटिस आती है, कोई जानकारी पता चलती है, मैं तुरंत उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तैयारी करते रहे, तैयारी बिल्कुल भी बंद ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।